अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा, और इंतजार करने वाले सिर्फ इतना ही पाते हैं जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। तो हाय गाइस, मैं आज आपको अब्दुल कलाम की जीवनी बताऊंगा, एक ऐसे व्यक्ति जो पूरा इंडिया के इतिहास को बदल के रख दिया। उनके वजह से आज अग्नि मिसाइल, इसरो का पहला रॉकेट, उन्हीं की वजह से पहले सैटेलाइट लॉन्च हुआ। तो ऐसे व्यक्ति अब्दुल कलाम को पहले सत मेरा नमन। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 के त्रिवेंद्रम में एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिताजी एक नाविक थे, वो नाव चलाते थे और उनकी घर की स्थिति बहुत ही निम्न थी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होने के कारण अब्दुल कलाम अपना पेपर बेच के अपना गुजारा करते थे। पेपर बेचते, और वो पेपर इसलिए नहीं बेचते थे कि उनको पैसा मिले, वो पेपर इसलिए बेचते थे ताकि वो पेपर बेचते बेचते रास्ते में वो पूरा पेपर पढ़ लेते थे ताकि उनको जानकारी प्राप्त हो सके। वो नाव चलाते थे, जब तक एक तट से दूसरे तट तक लोगों को छोड़ने जाते थे, तो जब छोड़ते थे और लोग दर्शन करते थे उतने समय फिजिक्स के थ्योरी पढ़ते थे। तो ऐसे महान व्यक्ति थे हमारे अब्दुल कलाम, जो मुस्लिम धर्म होकर भी एक हाथ में गीता, एक कानों में गीता का रस उनके स्वरों में गूंजता था। तो अब्दुल कलाम बचपन से ही पढ़ने में बहुत ही तेज थे। उन्होंने पहले तो उनका सपना था एयरफोर्स पायलट बनने का। उन्होंने जब एग्ज़ाम दिया एयरफोर्स पायलट का तो उनका उसमें रैंक आया 9, और उससे 8 लोगों का सिलेक्शन हो गया था। तो उस समय आप सोच सकते हैं कि उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। फिर भी बोलते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अब्दुल कलाम ने कोशिश नहीं छोड़ी। एक बार उनकी कॉलेज की एक घटना है, वो MIT कॉलेज मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई कर रहे थे, जिनको उनका प्रोजेक्ट था प्लेन का डिज़ाइन बनाना। तो उन्होंने पहली कोशिश में डिज़ाइन बहुत ही ख़राब बना दी थी। तो उनके प्रोफेसर नाराज़ हो गए और बोले कि अगर इस बार तुमने 3 दिन के अंदर अगर ये प्रोजेक्ट नहीं बनाई तो तुम्हारा स्कॉलरशिप रुक जाएगा। तो स्कॉलरशिप उनकी बहन ने गहने बेचकर उनको पैसा दी थी पढ़ाई के लिए। तो स्कॉलरशिप, और वो प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि 1 महीने में ही बन पाता। लेकिन अब्दुल कलाम लगातार सोए नहीं, मेहनत किए, एकदम लगातार 24 घंटा कोशिश की, और वो प्लेन की डिज़ाइन बना के दे दी। उनका प्रोफेसर भी भावुक हो गया था उस दिन। ऐसे महान आदमी तो प्लेन से जब एयरफोर्स पायलट से रिजेक्ट हुए तो बहुत ही कोशिश करने के बाद उनका सिलेक्शन DRDO में हुआ। DRDO से बहुत ही कोशिश की, बहुत ही मेहनत की, बहुत ही लगातार लगे रहने के बावजूद उन्होंने देश की पहली मिसाइल अग्नि लॉन्च की, जिससे लॉन्च करते ही पूरी दुनिया थर्रा गई कि इंडिया ऐसे कैसे कर सकता है, अब्दुल कलाम है तो मुमकिन है। अगर अब्दुल कलाम नहीं होते तो हमारे देश का अग्नि मिसाइल शायद एक सपना ही रह जाता। जो आज अग्नि 5 मिसाइल लॉन्च हुआ, अग्नि 4, अग्नि 3 सब उन्हीं का ही देन था। और आज 5000 किलोमीटर मारक क्षमता तक का मिसाइल आज इंडिया लॉन्च करता है, तो ये सिर्फ अब्दुल कलाम की वजह से। और आज हमारे देश के नेताओं जाके लेक्चर फैलते हैं कि ये देखो हम अपने देश के लिए क्या करते हैं, तुम्हारे वजह से होता है ये सब, एक साइंटिस्ट की वजह से होता है। और हमारे इंडिया में साइंटिस्ट का महत्व ही क्या है, उनको शुद्ध खाने के लिए भी नहीं मिलता, उनको शुद्ध पानी पीने के लिए नहीं मिलता, 18 घंटे काम करने के बावजूद भी वो भूखा रहते हैं। क्या तुम एक नेता होकर इतना भी नहीं कर सकते हो देश के लिए? और फिर अब्दुल कलाम इतना कुछ करने के बाद उनका सिलेक्शन इसरो में हुआ। इसरो आज कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है, पूरा इंडिया में अपना छाप छोड़ चुकी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उस समय इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई थे। विक्रम साराभाई ने अब्दुल कलाम को बहुत ही गाइड किया, और विक्रम साराभाई ऐसे महान आदमी हुए जिनकी दूरदर्शी सोच से पूरा दुनिया थर्राती थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं विक्रम साराभाई के जीवनी पर एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब्दुल कलाम
अब्दुल कलाम एक उपग्रह लॉन्च करने वाले थे। मतलब बहुत ही मेहनत करने के बावजूद एक उपग्रह कोशिश की, नारियल के पेड़ से लॉन्च की और वो उपग्रह फेल हो गया। तो अब्दुल कलाम को बहुत ही बुरा फील हुआ, बहुत ही गिल्टी फील हुआ। लेकिन फिर भी उस समय इसरो के चीफ विक्रम साराभाई थे और वो उनकी पूरी गाइड की, पूरी कोशिश की। एक एक बुरे पल में विक्रम साराभाई आज अब्दुल कलाम का साथ दिए। और तो विक्रम साराभाई अब्दुल कलाम को बोलते हैं कि आपको मीडिया के सामने आज जाके कुछ बोलना है, 2-4 शब्द ही बोलिए लेकिन बोलना ज़रूर है आपको। तो अब्दुल कलाम बहुत ही भावुक हुए और फिर उन्होंने उस प्रोजेक्ट को असफल होने के बाद अपना पूरा 26 जनवरी 15 अगस्त पूरा छुट्टी, पूरा हॉलीडे काट कर 20-20 घंटे, 22-22 घंटे लगकर लगातार मेहनत की और देश का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च कर दिया आसमान में। पूरी दुनिया देखते ही रह गई कि कैसे एक इंडियन इतना बड़ा कारनामा कर सकता है। नारियल के पेड़ से बांधकर उस सैटेलाइट को लॉन्च हुई। मेरे भाई, मेरा इसरो, मेरा देश एक ऐसी स्थिति से गुजर चुका है जहां से उसको ले जाने के लिए एक बैलगाड़ी और साइकिल से ले जाया जाता था। इतनी मेहनत के बावजूद नासा ने अब्दुल कलाम को एक प्रोजेक्ट दिया। प्रोजेक्ट का पैकेज ही मान लो आप, पैकेज में दिया कि मैं इसरो से 10 गुना ज़्यादा पैसा दूंगा और तुमको नासा का हेड बना दूंगा, यहीं रहो, यहीं नागरिकता दे दूंगा। लेकिन अब्दुल कलाम ने उनकी बात सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएगी। उन्होंने बोला कि ना मेरे बीवी हैं, ना मेरे बच्चे, एक भारत माँ ही है जिसको आप छीनना चाहते हैं मेरे से। ऐसे महान आदमी हुए अब्दुल कलाम, देश के 11वें राष्ट्रपति। ऐसे महान आदमी के बारे में मैं कविता बताता हूँ तो मेरे को बहुत नम होता है। और अब्दुल कलाम की ये बात, सूरज की तरह चमकने चाहते हैं तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।